हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया बिग पुश अप्रोच टू बैलेंस्ड ग्रोथ और बिग पुश अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लेविस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेविस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के नाम से भी जानी जाती है ये थ्योरी। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? आर्थर लेविस के द्वारा। कब? 1954 में। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और ये थ्योरी प्रोवाइड क्या करती है? सोल्यूशन देती है। किसको सोल्यूशन देती है? जो भी एक्सेस लेबर सप्लाई है कहाँ पे? डेवलपिंग नेशन में, उसका सोल्यूशन बताती है। कौन? लेविस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है डेवलपिंग नेशन पे, अगर वो शिफ्ट करेंगे सरप्लस लेबर को एग्रीकल्चर, सब्सटेंस या ट्रेडिशनल सेक्टर से इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्न सेक्टर को, तो जिस वजह से क्या आएगी? दोनों सेक्टर्स में एकदम बैलेंस ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन देते हैं। डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं नीचे। तो कौन कौन सी अजम्पशन सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी अजम्पशंस पे बेस्ड है लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो फर्स्ट अजम्पशन है ये थ्योरी अज्यूम करती है ड्यूअल इकोनॉमी को, दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। इसमें क्या होते हैं? एग्रीकल्चर, सब्सटेंस, ट्रेडिशनल सेक्टर एक हो गया, और इंडस्ट्रियल को ही मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्न सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दो सेक्टर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताते हैं, ये इस पे बेस्ड है। और वेजेस की आप बात करें तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ठीक है, वो ज़ीरो है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस वजह से जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वेजेस डिटरमाइन होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, और वेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? वेजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लस 30% ऑफ वेजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होंगे वो हमेशा किससे ज़्यादा होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर से होंगे। तो देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है थ्योरी में, ये भी अजम्पशन उन्होंने अज्यूम की थी। और थर्ड अजम्पशन क्या है कि डेवलपमेंट इकॉनमी में जो टेक प्लेस होगी वो किसके थ्रू होगी? जब ट्रांसफर ऑफ लेबर होगी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। ठीक है, और सप्लाई कर्व ऑफ लेबर वो क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी मिनिमम वेज रेट पे टिल दैट पॉइंट जो इंटायर सरप्लस लेबर होगी वो फुली अब्जॉर्ब नहीं करेगी इकॉनमी। ठीक है, और नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि जो नंबर ऑफ वर्कर रूरल सेक्टर में है वो मोर देन होंगे किसके? इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा होंगी। और कैपिटल अकोमोलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होगी। ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ सस्टेनिंग होगी क्योंकि वो इंटायर सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर भी ऑपरेट होगी। तो ये कुछ अजम्पशंस थी जिन पे बेस्ड है लेविस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थी सेकेंड थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, इसको और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो लेविस का मानना था कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज करी जाए तो जिस वजह से क्या होगा कि लेबर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो मूव करेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ना जो वेजेस डिफरेंशियल लेबर ट्रांसफ़र ये किसके द्वारा की जाएगी? कि जो वेजेस डिफरेंशियल हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा वेजेस दिए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, जिस वजह से क्या करेगी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर कहाँ की ओर शिफ्ट करेगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जिस वजह से क्या होगा कि दोनों सेक्टर्स में डेवलपमेंट आएंगी। ये तब तक चलती जाएगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वेज रेट कांस्टेंट रहेंगे टिल जब सरप्लस लेबर जो लेबर थी कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब तक वो पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो जाए और वो शिफ्ट कहाँ नहीं हो जाए? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आफ्टर दैट जो वेजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर होंगे वो भी इंक्रीज़ करेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लेबर बराबर रहेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। तो फुली पोटेंशियल लेवल तक क्या होंगे? यूज़ होंगे, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बोथ द सेक्टर इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये हमने डिस्कस किया। आज थ्योरी हमने कौन सी डिस्कस की? लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर और लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटेल के साथ डिस्कस की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।